Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी 12th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। कुछ क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है 3/3 की, और आपको ये गिवन है कि a² - 3a + 9a की वैल्यू दिस, देन i = 3 into 3। तो आपको ये प्रूव करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं जल्दी से। a² का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1 2 3 -2 3 1 3 - 1 और 2। इसका मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स से करेंगे तो a² आ जाएगा। 1 - 2 3 2 3 - 1 और -3 1 और 2। यानी क्या प्रोसेस करने वाले हैं? मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिएगा क्या आएगा, 1 × 1 1 2 2 जा -4 और 3 3 जा -9। नेक्स्ट इसी का इससे करने वाले हैं 1 × 2 -2 2 3 जा -6 और 3 1 जा 3। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई लास्ट कॉलम से 1 × 3 बच्चों होता है 3, 2 × 1 होता है बच्चों 2 और 3 2 जा 6। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड की बात करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 1 जा 2 3 2 जा 6 और 1 × 3 बच्चों होता है 3। इसी का मल्टीप्लाई नेक्स्ट से करने वाले हैं, 2 2 जा 4 यानी -4 3 3 जा 9 और 1 × 1 क्या हो गया बच्चों? -1। अब इसका मल्टीप्लाई लास्ट से करेंगे तो 2 3 जा हो गया बच्चों 6 3 1 जा हो गया -3 और 1 × 2 -2। अब लास्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस कंप्लीट मैट्रिक्स से, तो 3 × 1 हो गया बच्चों -3, 1 × 2 2 और 2 × -3 यानी -6। इसी का नेक्स्ट से 3 2 जा 6 1 × 3 3 और 2 × 1 2। लास्ट रो का मल्टीप्लाई लास्ट कॉलम से 3 3 जा होता बच्चों -9 3 3 जा क्या हो गया? -9। 1 × 1 हो गया -1 और 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 और 4 हो गया बच्चों 13 13 - 1 -12 8 - 3 -5 6 + 3 9 9 + 2 हो गया बच्चों 11। यहां हो गया 9 + 2 11। यहां हो गया 9 - 5 4 9 - 5 4 6 - 5 1 6 + 3 हो गया बच्चों 9 9 - 2 कितना हो गया? -7 6 + 3 9 9 + 2 हो गया बच्चों 11 और 10 10 - 4 बच्चों हो गया -6। ये आपकी एक मैट्रिक्स मिल गई। कब मिली बच्चों? जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा और a² की मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब नोट करना है यहां a² - 3a + 9i। इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से लिखना, a² की वैल्यू ये रही, क्या है बताओ? -12 -5 11 -12 -5 और 11। फिर है 11 4 1 4 1। फिर है -7 11 -6
-7, 11 और -6। अब बात करते हैं नेक्स्ट की माइनस ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। बच्चों ए मैट्रिक्स ये रही, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहां नोट कर देंगे हम। तो देखिएगा 3 × 1 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर नेक्स्ट 3 3 जा बच्चों हो गया 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ये भी कंप्लीट हो गया। प्लस ये कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी 3/3 की, उसको किससे मल्टीप्लाई करो 9 से। तो ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई होता है डायगोनल। क्यों? क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स ही आपके पास प्रेजेंट होते हैं, बाकी क्या होते हैं बच्चों 0। क्या होते हैं 0। तो मैं इस मैट्रिक्स को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है वही मल्टीप्लाई होगा और सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी 9 आ जाएगा, यहां भी 9 और यहां भी 9। 9 0 0 0 9 0 0 0 9। हमारे पास आंसर आ गया, देखना -12 -3 और +9। फिर -5 माइनस माइनस +6 और +0। लास्ट 11 -9 प्लस माइनस माइनस +0। नेक्स्ट की बात करते हैं 11 -6, फिर है -6 और +0। 4 -9 और +9। लास्ट की बात करते हैं 1 -3 और +0। लास्ट रो है -7 +9 +0। 11 -3 +0। लास्ट -6 बच्चों, फिर क्या आ रहा है -6 और +9 +9। तो हम नोट करने वाले हैं, ध्यान से देखना। 12 प्लस माइनस के 12 और माइनस के 3 हो गए बच्चे -15। -15 + 6 हो गया -6। 6 - 5 हो गया बच्चों 1। 11 - 9 हो गया बच्चों 2। 11 - 6 हो गया बच्चों 5। 9 से 9 कैंसिल आ गया बच्चों 4। 1 + 3 हो गया बच्चों 4। 9 - 2 हो गया बच्चों, सॉरी 9 - 7 क्या हो गया 2। 11 - 3 क्या हो गया 8। और 6 - 6 0 क्या आ गया बच्चों 9। ये आपका आंसर आ गया, देखिएगा -6 1 2 5 4 4 4 4 2 8 2 8 एंड 9। तो यहां करेक्शन कर लेना बच्चों, क्या आएगा 9। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, हेंस प्रूफ। क्या करना था स्टूडेंट, फिर रिपीट कर रहा हूं। आपको एक मैट्रिक्स गिवन थी, ए मैट्रिक्स गिवन थी और आपको एक इक्वेशन गिवन थी कि a² - 3a + 9a की वैल्यू क्या आनी चाहिए दिस मैट्रिक्स। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल a² फाइंड किया। a² फाइंड करने के बाद में माइनस माइनस a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 9 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स।
आपको गिवन है A for 1 एंड एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 2 1 2 2 1 2 यानी 2 1 2 1 0 2 और फिर है 0 2 -4 एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, एक 3/1 की मैट्रिक्स और गिवन है A for 1 इक्वल आपको गिवन है 0, जहां 0 क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, 0 क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है और आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा ध्यान से, ये मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और किसके इक्वल पुट कर दूंगा, 0 के। तो देखना फर्स्ट A 4 एंड 1/3 की मैट्रिक्स है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड को थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बच्चों फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, कॉलम एक ही है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2A into A 2A plus A into 1 4 4 into 1 4 plus 2 into 1 2 यानी 2 into A 2A 4 1 जा 4 2 1 जा 2। नेक्स्ट 1 का मल्टीप्लाई A से करेंगे A प्लस 0 0 into 4 0 प्लस 2 into 1 2। फिर लास्ट थर्ड का फर्स्ट से A into 0 0 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया बच्चों A for 1 और यहां मैट्रिक्स मिल गई हमें 2A plus 6 A plus 2 and 4। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करने वाला हूं, यहां 1 ही रो है और यहां 1 ही कॉलम, एक ही रो है और एक ही पंक्ति है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखना, एक का मल्टीप्लाई 2A plus 6 से करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 2A square plus 6A 2A square plus 6A प्लस 4 का मल्टीप्लाई A plus 2 से करेंगे तो 4A प्लस 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो बच्चों हो गया 4 इक्वल 0 0 मैट्रिक्स है। तो सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 2A स्क्वायर 6 प्लस 4 हो गया बच्चों 10A प्लस 12 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 2A स्क्वायर प्लस 10A प्लस 12 इक्वल 0। बच्चों ये कौन सा इक्वेशन हो गया, देखो किसी भी वेरिएबल की पावर 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, एज यू लाइक। तो मैं इसको और इजी बनाने के लिए कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इक्वल 0। तो बच्चों इसके फैक्टर क्या हो गए, ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 इक्वल 0। इसके फैक्टर यही हो गए, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 हो गया बच्चों 5। अब मैं सॉल्व कर लूंगा, यहां से a कॉमन आ गया तो क्या बच गया a प्लस 3, यहां से 2 कॉमन आ गए स्टूडेंट्स तो a प्लस 3 इक्वल 0। यहां से a प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया बच्चों a प्लस 2 इक्वल 0। मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के, तो फर्स्ट को 0 के इक्वल पुट करूंगा और सेकंड को भी 0 के। तो यहां से 0 के इक्वल पुट करूंगा तो प्लस का तो किसका हो गया, माइनस का, किसका हो गया, माइनस का। यहां भी 0 के इक्वल पुट करूंगा तो क्या हो गया बच्चों, a इक्वल -2। यही आपका क्या है आंसर। a का आंसर क्या आ गया
-3 एंड -2 नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। आपको गिवन है इफ ए इक्वल गिवन है 1 -1 2 और -1 एक मैट्रिक्स गिवन है और बी की वैल्यू भी गिवन है स्टूडेंट्स। ए बी 1 एंड -1 आपको क्या करना है, देन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी a प्लस बी फाइंड करके उसका होल स्क्वायर करेंगे जो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b और क्या करना है, a की वैल्यू और b की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो बच्चों सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी बोथ को ऐड करना है, a प्लस b तो हो जाएगा हमारे पास बच्चों a प्लस b कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना 1 प्लस a ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 2 प्लस b और 1 माइनस 1 2, ये आपके पास a प्लस b आ गया। यानी a को b से 1 का मल्टी प्लस a करेंगे तो 1 प्लस a, माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया बच्चों 0, 2 प्लस b 2b और -1 हो गया बच्चों -2। अब ये करा a प्लस b का होल स्क्वायर भी करना है, यानी इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस a 0, 2 प्लस b एंड -2। इसी मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस a 0, 2 प्लस b -2। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कैसी होती है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से तो करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस a हो गया बच्चों 1 प्लस a का होल स्क्वायर। देखिएगा 1 प्लस a तो 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो का लास्ट से करने वाला हूं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 और 0 का करेंगे -2 से बच्चों क्या हो गया 0। अब बात करते हैं सेकंड रो की, 2b का मल्टीप्लाई इससे करने वाले हैं तो बच्चों 2b यानी 2 प्लस b a 1 प्लस a हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या करने वाले हैं, यानी -2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, किससे, इससे, तो क्या आएगा -2 ब्रैकेट 2 प्लस b। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा 0, 2 2 जा 4, जो भी किसका प्लस का। तो बच्चों इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, या इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 0, यही आएगा। इसको इससे करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू a 2a प्लस b इंटू 1 b प्लस a इंटू b ab -4 -2b और 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल गई। इसको सॉल्व करेंगे तो वहां कुछ आ रहा होगा, देखना ध्यान से।
यही सोल्व कर देता हूं मैं। यहां आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 0। 2a नोट कर रहा हूं बच्चों, ए बी फिर है 2a प्लस 2a माइनस 2b और प्लस b होता है बच्चों माइनस b, और -4 प्लस 2 होता है -2 और 4। ये हमारे पास एक क्या आ गई मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ए स्क्वायर की। किसकी बात करते हैं? ए स्क्वायर की। तो बच्चों ए स्क्वायर क्या आएगा, यानी ए मैट्रिक्स ये रही 1 -1 2 -1। इसका मल्टीप्लाई इसी से करने वाला हूं मैं, 1 -1 2 और -1। तो क्या आ गया देखना ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -2, यानी 1 -2। फिर फर्स्ट रो का लास्ट से 1 × 1 -1 और +1, -1 और +1। सेकेंड रो की बात करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 और -2 0। फिर यही प्रोसेस यहां करेंगे, 2 1 जा 2 -2 और +1 -2 और +1। तो बच्चों क्या मिल गया हमें, -1 0 0 और -1, एक मैट्रिक्स मिल गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बी स्क्वायर की। तो बच्चों बी स्क्वायर में क्या आएगा, बी स्क्वायर के लिए बात करते हैं a 1 b और -1। बी स्क्वायर की वैल्यू यही है ना, b की वैल्यू है तो बी स्क्वायर कैसे आएगा, वापस इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, a 1 b -1। तो बच्चों क्या आ गया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से a × a हो गया बच्चों a स्क्वायर। फिर a का 1 का मल्टीप्लाई b से करेंगे b, कंप्लीट। यही प्रोसेस सेकंड में करने वाले हैं, a × 1 हो गया a और 1 × -1 क्या आ गया बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया और इसका इससे करेंगे तो -1। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से a × b ab, -1 × b -b। फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से b × 1 होता है बच्चों b और 1 × 1 होता है +1। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या गिवन था हमें, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर कुछ ये आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2a + 1 0 ab 2a -b और -2 ab प्लस 2a -b और -2 और ये है 4। इसके इक्वल क्या आएगा, a + b का एडिशन। इन दोनों को प्लस कर रहा हूं बच्चों में, तो a स्क्वायर को इससे प्लस करूंगा तो आएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1 -1, a स्क्वायर प्लस b -1। 0 से ऐड करूंगा तो यही आ जाएगी मेरे पास, ये 0 ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों ab - b और -1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा b। यहां से मेरे पास बच्चों b की वैल्यू आ रही है 4, b की वैल्यू क्या आ गई 4। ऑन कंपेयरिंग क्या करने पर, तुलना करने पर, तो बच्चों b की वैल्यू क्या आ गई 4। b की वैल्यू 4 आ गई तो मैं ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो
तो बच्चों यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी a माइनस वन, सॉरी हाँ a की वैल्यू a माइनस वन इक्वल 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो बच्चों Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.